यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन सुनने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम अक्सर कोई प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल बनाना होता है कि प्रोजेक्ट किस प्रकार का होगा, कितने दिनों का होगा, कितने लागत का होगा, कैसे काम पूरा किया जाए, पूरा करने के बाद लाभ किसको होगा, सारे चीज़ों को हमें बताना होता है। तब प्रोजेक्ट पास होता है, तब हमें उसके लिए सैंक्शन होता है पैसा और हम काम शुरू करते हैं। बिना बताए हमें नहीं मिलता है। उसी प्रकार का परमेश्वर का जो योजना था यीशु मसीह के द्वारा संसार के लोगों को बचाने का, उद्धार करने का, वो योजना को लोगों के सामने, संसार के लोगों के सामने बहुत पहले से बता दिया था। और ये नबियों के द्वारा से, परमेश्वर स्वयं भी और कई प्रकार के माध्यम से। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, जैसे पहले उनके बारे में कहा गया था, वह स्वयं भी ये बताने लगा कि यीशु मसीह कैसे मरने वाले हैं, मरने के बाद तीसरे दिन कैसे जिंदा होने वाले हैं, जिंदा होने के बाद कैसे स्वर्ग को जाने वाले हैं, खुल्लम वो बताने लगे। आज के वचन में ऐसी प्रकार की घटनाओं के बाद वाला घटना को ही हम देखने पाएंगे, जो मत्ती 17 अध्याय उसका 1 से 9 पद के अनुसार हम देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि यीशु कैसरिया फिलिपी में था और वहाँ पर चेलों से पूछा, दूसरे लोग जो भी कहें मेरे बारे में, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, कोई नबी कहते हैं, कोई शिक्षक कहते हैं, कोई अन्य प्रकार कहते हैं, लेकिन चेलों से पूछा आप लोग मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह को पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसे शाबाशी भी देता है। इसके बाद में यीशु मसीह स्वयं उनको बताता है अपने मुँह से कि ये आवश्यक है कि मैं, यानी यीशु मसीह स्वयं, वो लोगों के द्वारा पकड़ा जाए, मार डाला जाए क्रूस के ऊपर में, तीसरे दिन जी भी उठे, इत्यादि इत्यादि अपने बारे में सारी चीज़ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तब पतरस वहाँ विरोध करना, ऐसा ना हो। असल पतरस समझ ही नहीं पा रहा यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, और उस जो योजना के बारे में चर्चा करा उसके बारे में सही जानकारी उनको नहीं था, इस कारण से ऐसा बोलता है। इस घटना के 6 दिन जैसे बीतता है, कैसरिया फिलिपी से करीब करीब 12 किलोमीटर दूर पर एक पहाड़ था, हरमोन पहाड़। और ये हरमोन पहाड़ जो है बहुत ऊंचा पहाड़ कहा जाता है, 3000 मीटर ऊंचा। आप फीट के हिसाब से देखें तो 9200 फीट ऊंचा। इतना ऊंचा होने के साथ ओस का पानी गिरता है रात के समय, और कई बार बर्फ़ गिरने का भी कहा जाता है। जो भी हो, परंतु ऊंचे पहाड़ पर 3 चेलों को लेकर जाता है। ये एकांत का समय चाह रहे थे। यीशु मसीह प्रायतः ऐसे एकांत में जाते थे, पहाड़ में कहीं पर रात बिताना या प्रार्थना करना। अपने 3 चेले पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये मुख्य चेले थे। यीशु के 12 चेलों में से ये 3 मुख्य थे, और कई ऐसे विशेष अवसर थे जो कि यीशु मसीह इन 3 चेलों को ही लिया था। उनमें से यहाँ पर है, जो भी है हम बाद में चर्चा करें। लेकिन ये 6वां दिन था। कहा जाता है 6वां जो अंक है, संख्या जो है, ये मनुष्य का अंक है, क्योंकि ये सृष्टि के समय 6वां दिन मनुष्य को ईश्वर ने बनाया, और मनुष्य का अंक 6वां दिन है। तो 6वां दिन के बाद में ये घटना होता है, यानी कि उसके बाद मनुष्य का दिन के बाद ईश्वर का दिन है, यानी यीशु का ही दिन आया कहिए हम, जहाँ पर घटना घटती है। और हम देखने पाते हैं आज का घटना के आधार पर मैंने शीर्षक रख दिया है, यीशु का रूपांतरण। जो बाइबल में है इसे शीर्षक रखा जाता है। इसके साथ ही एक शीर्षक हमने रख दिया है, और वहाँ पर यीशु के महिमा की झलक देखना, यीशु के महिमा की झलक देखना। और वो महिमा जो आने वाले दिन में घटने वाली थी, उस महिमा का झलक मात्र। जैसे कि हम देखने पाते हैं कोई फिल्म आता है, फिल्म आने से पहले ट्रेलर आता है, और लोग उसे देखते हैं कि असल में फिल्म जो आने वाला उसमें क्या क्या चीज़ है, झलक उसमें दिखाया जाता है। वैसे ही यीशु मसीह कैसे मरने वाले हैं और जी उठने वाले हैं, स्वर्ग को जाने, उसका ट्रेलर यहाँ इनको दिखाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत में हम लोग पहला पॉइंट से देखेंगे, जैसे कि यीशु के महिमा की झलक देखना। झलक देखने के साथ ही जुड़ा हुआ पहला पॉइंट जो कहता है यीशु के साथ रहने से, या यीशु के साथ रहने के द्वारा। यदि यीशु साथ नहीं रहते, वो महिमा को नहीं देखते, वो झलक जो दिखलाया गया उसे भी नहीं देख पाते। ये तीनों चेला जो पतरस, याकूब, यूहन्ना थे, ये तीनों यीशु के साथ थे और उन्होंने उसे देखने पाया। देखिए, हाँ, ये दूर में जो चीज़ रहता है हम देख नहीं सकते हैं,
क्योंकि दूर से दिखता नहीं है, पास में रहेंगे तो ज़रूर दिखता है। वैसा ही है, यीशु के पास में ये लोग थे, इस कारण से देखने में आसान हुआ। और ये पहला अवसर नहीं रहा कि यीशु मसीह इन 3 चेलों को ही लिया, इनसे सबसे महत्वपूर्ण चेले थे और कई 3-4 ऐसा अवसर थे। ये पहला एक अवसर है। यीशु मसीह गेत्सेमानी बारी में भी प्रार्थना करता है जब पकड़ाया जाता है उस रात को, उस समय भी आप देखिएगा बाकी चेलों को आधा दूर तक छोड़ देता है, 3 चेलों को और आधा दूर तक रहता है, जो ये 3 थे, उसके बाद अपने आगे जाता है और प्रार्थना करता है। तीसरा एक अवसर याईर की बेटी को जब उसको जीवित किया, उनको जिंदा किया यीशु मसीह, ये 3 लोगों को ही अंदर लेके गया और प्रार्थना करता है, उनको जिंदा करता है। आप देखिएगा पतरस के सास को जब ज्वार में पीड़ित थी, उसको जब चंगाई करता है, इन 3 लोगों को हम देखने, यानी कई ऐसा अवसर रहा यीशु मसीह इन 3 लोगों को 3 को बताने के द्वारा 3 लोग बाकी लोगों को बाद में बताएंगे। और जो चीज़ वहाँ घटना घटा, इनसे कहा भी दिया था जब ये लोग पहाड़ से उतर रहे थे, तब तक किसी से ना करना, जब तक ये चीज़ जो घटना घटी, यीशु मसीह मारेंगे, जी उठेंगे स्वर्ग, तब तक किसी से मत बताना। लोग विश्वास नहीं करेंगे, हंसी मजाक करेंगे या इत्यादि करेंगे, जब हो जाएंगे उसके बाद बताना। और ऐसा ही होता है, ये लोग चुप रहे, बाद में ये लोग लिखते हैं सुसमाचार के माध्यम से, आज भी हम जानते हैं। और यहाँ पर देखने पाते हैं अचानक से पहाड़ के ऊपर रूपांतरण, यीशु का रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे जादू में रूप परिवर्तन होने का देखने, उसी प्रकार का यहाँ देखने पाते हैं। न केवल यीशु, वहाँ पर और 2 व्यक्ति आते हैं, और कौन कौन है? मूसा और एलिया। और ये तीनों बात करते हैं यीशु का मृत्यु के बारे में, यीशु का जी उठने, यीशु का स्वर्ग को जाने के बारे में चर्चा करते हैं। और ये तीनों का यहाँ होना एक प्रकार का अलग ही मैसेज देता है। कहा जाता है कि मूसा का होना, मूसा व्यवस्था मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया, और जैसा कि हम देखते हैं पुरानी व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन नई व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। जब व्यवस्था को परमेश्वर ने मूसा के हाथ से दिया, सनाई पहाड़ था, और उस समय उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, झलक देखने से ही उसका रोशनी ही ईश्वर के संगति रहने के कारण से अलग ही दिखता था। यहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर मरने के माध्यम से वो नए व्यवस्था को स्थापित करते हैं, और उसकी चर्चा हरमोन पर्वत पर यहाँ किया जा रहा, और यीशु मसीह का भी रूप यहाँ बदलाव हम देखने पाते हैं। दूसरी विशेष बात मूसा के जीवन से ये देखने पाते हैं, मूसा मर गया था, वहाँ जहाँ जाना था वहाँ जा नहीं पाया, परंतु वो लोगों को पहुँचा भी नहीं पाया, ये अलग बात है जो भी रहा। परंतु जितने लोग मर चुके हैं अब तक, चाहे आने वाला दिन भी मर भी जाएंगे, और वे लोग प्रभु में रहकर उद्धार प्राप्त करेंगे, उनका प्रतिनिधित्व मूसा करता है। चाहे वे मरे भी रहेंगे, लेकिन प्रभु में रहेंगे, वे लोग उद्धार प्राप्त करेंगे, और वो महिमा को, ये लोग 3 चेले लोग वहाँ उस पहाड़ पर थोड़ा सा महिमा को देखा, लेकिन स्वर्ग में यीशु का महिमा को हमेशा जो देखने वाले हैं, उसके साथ में जो लोग रहेंगे वही लोग देखेंगे। ये तो 3 लोग वहाँ थे, इसलिए देखे। हम यीशु के संगति में रहेंगे, आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, जितने भी संसार के लोग हैं वो लोग वहाँ हमेशा प्रभु की महिमा। दूसरा व्यक्ति जो था एलिया था, एलिया भी नबी था, और कहा जाता है कि एलिया नबी कभी मारा नहीं, जीते जीते स्वर्ग को उठा लिया गया, और ये भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर हम देखने पाते जितने भी नबी थे पुराना नियम में, ये भविष्यवक्ता थे, सारे लोगों का प्रतिनिधि के रूप में यहाँ दिखाया गया है। साथ ही दूसरी क्या बात है, जितने लोग मरे नहीं रहेंगे, यीशु का दूसरे आगमन तक मरे नहीं रहेंगे, और यीशु का दूसरे आगमन कब होगा हम नहीं जानते, लेकिन एक बात है, मलाकी 4 अध्याय 5-6 पद में कहता है कि यीशु का आगमन से पहले एलिया का आना अवश्य है। एलिया लोगों को मन फिराने के लिए उनको प्रोत्साहित करेगा, और यीशु का पहला आगमन तो हो गया, लेकिन एलिया नहीं आया। और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में यीशु मसीह कहता है, वो जो एलिया का काम करना था, यूहन्ना के अंदर वो आत्मा था, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देता था, संदेश देता था। ये बात यहाँ पर कहा गया, और जितने लोग जीवित रहेंगे यीशु के दूसरे आगमन पर, उनका प्रतिनिधित्व एलिया कर रहे हैं। इसलिए हम मर जाएं चाहे हम जिंदा रहें यीशु के दूसरे आगमन तक, लेकिन हम उस उद्धार प्राप्त करते हुए ग्रुप के शामिल हों, प्रभु के संगति में रहने वाले संगति में रहेंगे, तब प्रभु के महिमा को स्वर्ग में हमेशा देख सकेंगे। देखिए उसके संगति पास हैं, इस कारण से ये लोग देखा, हम पास हैं आज आप और हम, तो हम भी हम देख सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि हम
कितना करीब हैं यीशु से या कितना दूर हैं। बीते दिन एक घटना सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा और उसमें मैंने देखा एक दूसरे देश इस्तांबुल की घटना के बारे में। एक कुत्ता के 2 बच्चों को बारे में चर्चा, और क्या किया गया है, एक बच्चा पानी में भीग गया था और मरने वाला था, बेहोश के हालत में था। माँ ने क्या किया, उसको उठाकर एक पशु हॉस्पिटल के गेट तक ले आया उठाकर। जब कर्मचारी लोगों ने देखा, उसको अंदर ले उसका इलाज किया और वो बच जाता है। कहा जाता है कि वो यदि लाने में लेट करती तो वो मर जाता, लेकिन वो ले आए, इस कारण से वो बच गया। और उसके बाद में वह हॉस्पिटल वालों ने और दूसरा बच्चा को भी लेकर आया और उन्होंने गोद ले लिया। देखिए, वो जानता था हॉस्पिटल के करीब रहेंगे मेरा बच्चा बच सकता है, इसलिए वो हॉस्पिटल के पास आना ही उनके लिए सुरक्षित था। वैसा ही यीशु के पास आना आपके मेरे लिए सेफ्टी है, सुरक्षित है। अनंत मृत्यु से बच सकते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कि परमेश्वर का वचन कहता है, 1 यूहन्ना 5:12, जिनके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिनके पास पुत्र नहीं जीवन नहीं है, कहता है। इसलिए हम यीशु के बिना तो वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। यूहन्ना 15 उसका 5 पद में कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, प्रभु से अलग होकर। दूसरा पद जो ये पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, यीशु के आज्ञा पालन से या यीशु के आज्ञा पालन के द्वारा, यानी कि उस महिमा को देखने के लिए आज्ञा पालन की आवश्यकता है। और यहाँ पर यीशु उनको क्या निर्देश देता है, मत डरो। ये लोग डरते नहीं थे, डरते वो लोग हैं जो प्रभु के बिना होते हैं, डरते वो लोग थे जो गलत किए रहते हैं। ये लोग कुछ भी गलत नहीं किया था। हाँ, ये लोग चकित हो गए, समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, इसलिए घबरा गए कहिए, लेकिन उनको डरने के लिए मना करता है। प्रभु जब उनके साथ में है तो उनके डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज भी आप देखिएगा, प्रभु आपके मेरे साथ में रहेगा, कितनी प्रकार की समस्या मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु आपके मेरे साथ में है तो हाँ, यदि वो नहीं है तो ये समस्या की बड़ी बात। जैसे आप देखिएगा, छोटा बालक माता पिता के साथ में है तो उनको चिंता करने डरने की कोई बात नहीं, उसके माता पिता संभाल लेंगे। जो कुछ होगा, खाने पीने जो कुछ भी समस्या होगा वो लोग संभाल लेंगे, उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। चाहे वो लोग कितने पढ़ा लिखा हो, धनी हो, चाहे कमज़ोर हो, जो भी हो, ये लोग देखते हैं। वैसा ही है, हम प्रभु के संगति में है तो वो उनका काम है आपके मेरे बारे में सोचना, हमें सुरक्षित रखना, अगुवाई करना। दूसरी बात हम यहाँ पर देखने पाते हैं कि यीशु के बारे में आकाशवाणी होता है। आकाशवाणी में कहता है, एक बादल आता है, घेर लेता है उनके, और अचानक से बादल में से एक आवाज़ आता है। ये बादल ईश्वर का उपस्थिति को, परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाता है। और ऐसा ही होता था मूसा के समय में, जब इस मिस्र से किनान देश की यात्रा में थे, उनका तंबू चारों ओर हुआ करता था, बीच में मिलाप वाला तंबू होता था। मिलाप वाला माने ईश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप यानी बातचीत का स्थान होता था, मिलाप वाला तंबू। और वहाँ प्रार्थना किया जाता था, और वहाँ पर क्या करते थे, ईश्वर बादल के द्वारा ढांक लेता था, अपना उपस्थिति दिखाता था, और मूसा उनसे बातें करता था। और बादल ढका हुआ तो मूसा को जाना है ईश्वर उनसे कुछ बोलना चाह रहा है। यहाँ भी ऐसे ही देखने पाते हैं, इनसे कुछ कहना चाह रहा था, बादल ने ढक दिया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो कहता है। यानी यीशु के सुनने के लिए उनको कहता है, उनको सुनना है, मानना है, पालन करना है, इत्यादि से जुड़ा हुआ है। और ऐसा 2 बार हुआ है। ये तो एक अवसर है, यीशु मसीह जब यूहन्ना से बपतिस्मा लिया यरदन नदी में, उसके बाद में पहाड़ को जैसे चढ़ता है, ऊपर तरफ जैसे चढ़ता है, आकाश से यही आकाशवाणी होता है। 2 बार हम सुसमाचार में देखने पाते यीशु के बारे में। यानी यीशु की सुनना है, पालन करना है, आज्ञा मानना है। और ऐसा नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम उस महिमा राज में जाने से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि हम पालन के द्वारा स्वयं ही नहीं जा सकते हैं, यीशु के अनुग्रह से ही जा सकते हैं। तब यीशु ही लेने वाले हैं। यीशु की ना सुने, यीशु की ना माने तो आप कहाँ हम वहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। आपको कहीं जाना होता है तो आप जानते हैं टिकट लेना होता है। विदेश आप जाना चाह रहे हैं, फ़्लाइट में यात्रा करना, आपको फ़्लाइट का टिकट के साथ में आपके पास पासपोर्ट, वीज़ा सब होना जरूरी है। इसके बिना आपको यात्रा करने का अनुमति भी नहीं है, आपको ले ही नहीं जाएंगे। वैसा ही है,
जो चीज़ है पालन करना नियम के तहत में, उनको तो करना ही, उनके बिना तो हम जा नहीं सकते। बीते दिन में एक घटना घटी, मैं अपने MTH की पढ़ाई कर रहा था नागालैंड में, और मेरा ग्रेजुएशन प्रोग्राम होने वाला था। मेरे कई सारे शुभचिंतक थे, जैसे कि 20-21 के करीब थे। वे लोग वहाँ जाने के लिए मेरा ग्रेजुएशन प्रोग्राम अटेंड करने के लिए चाह रहे थे। उनमें से एक मेरा शुभचिंतक हैं, और वो हैं भाई नमजन जो उड़ीसा राजगंगपुर से है, और वो उनका भी टिकट हो चुका है। लेकिन तब एक चीज़ समस्या हो गया, बाद में ये पता चला उनका टिकट में जो नाम का स्पेलिंग है, अक्षर है, लेटर है, और उनका ID में है, उसमें एक अक्षर या 2 अक्षर थोड़ा सा अलग हो गया है। जब कंपनी वालों से बातचीत होने से उन्होंने कहा या तो उसको आप सुधारिए या तो दूसरा टिकट लीजिए, नहीं तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। और ये व्यक्ति इतना जोश में थे कि उनको जाना ही है, इसलिए एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हो जाए लेकिन हम टिकट का सही प्रबंध करेंगे, और ऐसा ही किया गया। और उन्होंने किया, और ग्रुप के साथ में यात्रा करके वहाँ से वापस भी साथ में हम लोग आए। जो भी रहा, लेकिन उन्होंने सुधारा समय रहते जब यात्रा करना था उससे पहले ही। वैसा ही है हमारे जीवन में, यदि यीशु का ना सुनने का अनाज्ञाकारिता है, आज भी सही समय पर हम सुधार लें तो हम उस महिमा को देखने से वंचित नहीं होंगे। प्रभु के पास आए, वही हमारे पापों को क्षमा करे। पहला जो 1:7 कहता है, यीशु का लो हमेशा पापों से शुद्ध करता है। अपने गलतियों को हम मान ले तो अच्छा है, क्योंकि पहला जो 1:9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है, और क्षमा करेगा, नया जीवन देगा। और हम ऐसा नहीं करते, नहीं सुनते, नहीं मानते, उससे वंचित हो जाएंगे। मत्ती 7:21 में ऐसा कहता है, जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक कोई स्वर्ग को नहीं जाएंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसके सुनो कहा कि परमेश्वर स्वयं आकर वहाँ कहा दिया। वहाँ पर एक बात चेले लोग क्या कहते हैं, हम 3 तंबू बनाए, और 3 तंबू बनाने किसके लिए? यीशु के लिए, एलिया के लिए, मूसा के लिए। और ऐसा क्यों? मैंने पहले कहा, जैसे परमेश्वर इस्राएलियों के साथ में वो मिलाप वाला तंबू में आता था, बातें करता था, ये लोग सोच रहे हैं यहाँ पर ऐसा ही तंबू बनाए ताकि ईश्वर के साथ वार्तालाप करने का ये तंबू तीनों हो जाए। असल में यीशु मसीह के भविष्य में होने वाले घटनाओं को झलक इनको मुँह से तो पहले ही कैसरिया फिलिप्पी में बता दिया था, यहाँ दर्शन के द्वारा, माने कि इनको बड़ा सा टेलीकास्ट करके दिखाया जा रहा है कि ऐसा होने वाला है। पहले ही मुंह से यीशु मसीह बोल दिया था, पतरस नहीं समझा, उल्टा सुल्टा भी बोलने लगा था, तब यहाँ खुद झलक भी दिखा दे रहा है। हम भी भविष्य के बारे में जानते, यीशु का दूसरे आगमन होना है, और झलक भी देख चुके हैं, शिक्षा भी पा चुके हैं, यीशु के मुँह से भी हम सुन चुके हैं, और हम जानना चाह रहे हैं तो हमें सुनना भी है, विश्वास करना है, उसके अनुसार चलना भी है, उसके संगति में रहना, उससे दूर नहीं होना है, उसके संगति में जीवन व्यतीत करेंगे तो यीशु के अनुग्रह से उस महिमा के राज में हम प्रवेश कर पाएंगे, और वहाँ का आनंद झलक को देख सकेंगे सदा काल तक। 1-2 झलक नहीं, सदा काल तक परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा से हो। परमेश्वर सबों को अधिक ऐसा आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के दौरान से बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको तेरे हाथ में रखते, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन जो उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।